हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो सीटेट फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसमें से आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और ये सीरीज़ चलेगा। तो ये पार्ट 1 है। तो जो लोग भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस सीरीज़ को अंत तक जरूर देखें। तो आपका अच्छे ढंग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रिविजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, विकास के किस चरण को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो आपका 1 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, किशोरावस्था। इस समय बहुत सारे हार्मोनल आपका ग्रोथ होता है शरीर में, जिस कारण से आपका तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त तर्कों अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का उपयोग करना शुरू कर देता है? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का प्रयोग करना शुरू कर देता है। प्रश्न संख्या आपका 3 में आपका लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण आपका है बी नंबर, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। तो लेव वाइगोस्की का कहना था कि आपका संज्ञानात्मक विकास अगर होता है तो आपको सोशल इंटरेक्शन से नए नए आदमी से मिलिएगा, तो उस स्थिति में आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति का व्यवहार दंड और आज्ञापालन द्वारा नियंत्रण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूर्व परासंगत स्तर पर होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो है किस पर बल देता है? एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके जोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वैचारिक समझ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपका होना चाहिए। प्रश्न संख्या आपका 6, समावेशी शिक्षण इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या है, क्या अर्थ है? तो समावेशी शिक्षण का अर्थ है आपका बी नंबर, सामान्य और विशेष बच्चों का एक ही कक्षा में पढ़ाना। तो इन समावेशी शिक्षण मतलब आपका कक्षा में किसी भी तरह के विद्यार्थी है, चाहे आप सामान्य हो चाहे विशेष बच्चा हो। विशेष बच्चा वैसी स्थिति को कहते हैं जो अगर बच्चा सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, तो उसको एक ही कक्षा में पढ़ाना चाहिए, उसे समावेशी शिक्षण के अंदर लाएंगे रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7, समीपस्थ विकास क्षेत्र जेड पीडी का संप्रत्यय किसने दिया? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या आपका आ जाएगा 8, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्पीयरमैन ने किया था। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरे की भावनाओं और इरादों को समझने की योग्यता क्या कहलाती है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो जाएगा। तो आपका 9 का आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10, लड़के रोते नहीं यह कथन क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका बी नंबर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। प्रश्न संख्या आपका 11, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मूल अर्थ आपका होता है 11 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया आपका संबंधित है 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, पढ़ने में कठिनाई से आपका डिसलेक्सिया संबंधित है। लिखने में कठिनाई होगा तो आपका डिसग्राफिया हो जाएगा, DYSGRAPHIA, डिसग्राफिया। यहाँ ग्राफिया लिख देंगे तो हो जाएगा लिखने से संबंधित है। प्रश्न संख्या आपका 13, राष्ट्रीय पटाचार्य रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सुविधादाता। प्रश्न संख्या आपका 14, बच्चों का समाजीकरण सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, परिवार में समाजीकरण सबसे पहले स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 15, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा के द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों में से कौन सी त्रुटि सामान्य हो सकती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, विकासात्मक त्रुटि, डेवलपमेंट एरर जो है वो हो सकता है दोनों में। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? तो आपका 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, संवेदी गमक अवस्था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या आपका 18, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, निरंतर का सिद्धांत। विकास कभी नहीं रुकती, तो ये जो है आपका बॉर्न से लेकर के टॉम्ब तक चलती है, जन्म से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक चलती है विकास। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 19, सृजनात्मक क्रिएटिविटी का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्रिएटिव आपका मुख्य रूप से संबंधित है बी नंबर, आपसी चिंतन से। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 20, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होनी चाहिए? 20 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, बच्चे के सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 21, निजी वाक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो निजी वाक, प्राइवेट स्पीच जो है शब्द का प्रयोग आपका किया गया था बी नंबर, वाइगोस्की के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका 22, मूल्यांकन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए, ताकि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि बच्चे क्या और कैसे सीख रहे हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या 23, वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य के साथ पढ़ना चाहिए, यह किसका उदाहरण है? तो आपका 23 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, समावेशी शिक्षण। समावेशी भी शिक्षण होना चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हो, आपको साथ में बैठा करके पढ़ाना ही समावेशी शिक्षण का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 24, भाषा अर्जन नियंत्रण LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का अवधारणा किसने दी? 24 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 25, एक बच्ची को पहेली हल करने में दिक्कत हो रही है, उसकी माँ ने उसे संकेत इशारा देती है, तो वाइगोस्की के अनुसार इससे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे, 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, तो इसे हम पार ढांचा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग इमोशन अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जिज्ञासा जो है वो सीखने में मदद करती है। प्रश्न संख्या आपका 27, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गलतियां एरर्स महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका वे बच्चों के विचार को समझने में मदद करती है। 27 का बी। प्रश्न संख्या आपका 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, विकास केवल अनुवांशिकता से निर्धारित होती है, ये गलत बात है। प्रश्न संख्या आपका 29, कथन एक और कथन बी है इसमें, शिक्षकों को बच्चे की भ्रांतियों को अनदेखा करना चाहिए, और कथन कारण भी है, भ्रांतियों सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। तो आपको 29 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और आर दोनों गलत हैं। अनदेखा भी नहीं करना चाहिए और सीखने में मदद भी नहीं करती है, सीखने में बाधा भी उत्पन्न नहीं करती है। प्रश्न संख्या आपका 30, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक कवि या लेखक में किस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है? तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, भाषाई बुद्धि आपका अधिक होती है, लॉजिकल थिंकिंग लेखक या कवि में, इसीलिए वह अपने मन से कविता या स्टोरी का निर्माण कर पाते हैं। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन ये सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, पार्ट 2। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।